कि हमारे भाई हैं उबैदुर रहमान मोहसिन साहब, उन्होंने ये बात बतलाई है कि उनका एक कुलीग हुआ करता था और अभी भी वो जिंदा उकाड़ा, उनका कुलीग था, उसको क्या हो गया, जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये सूरत हर जहर के लिए शिफा है, उनके कुलीग को ब्लड कैंसर हो गया और डॉक्टरों ने कहा अब आप शादी ना करें, ये तो ऐसी मूदी बीमारी है, इसका बड़ा लंबा चौड़ा खर्चा, अगर बाहर जाएंगे पूरे का पूरा ब्लड बदलाएंगे फिर भी चांसेस होते हैं दोबारा लगने की वगैरह वगैरह, अब आप शादी ना करें, चंद दिन की आपकी उम्र है। तो शेख उबैदुर रहमान मोहसिन भाई ने उसको ये बात कही कि अब तू हर तरफ से तो मायूस हो गया ना, लेकिन एक दर अभी खुला है, वो दर रब का दर है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम के जरिए हमें इस सूरत की रहनुमाई की है। मैं तुझे ये बात कहता हूँ कि तू सूरत फातिहा 41 मरतबा फजर के बाद पढ़ा करो। कितने दिन? 41 दिन। बात आइए ज़िमनी तौर पे तो ये बात भी समझ लीजिए, बाद लोगों को बड़ा एतराज होता है कि ये अदद क्यों बताते हैं, तो ये बात याद रखिए, इलाज का बाब, इलाज के बाब के अंदर जो रुकिया शरीया है उसके अंदर याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गैर कुरान की बात हो रही है, गैर कुरान के रुकियात पेश किए गए। रसूलुल्लाह कहते थे मेरे सामने दम के अल्फाज पेश करो, जब वो दम के अल्फाज सुन लेते थे तो कहते थे इससे दम कर लो। क्यों कहते थे इससे दम कर लो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुलिया बयान किया, कहा हर उस रुकिये से, हर उन अल्फाज से दम कर लिया करो चूंकि बाब इलाज का है जिनके अंदर शिरक मौजूद ना हो, जो अल्फाज मुबहम ना हो, जो अल्फाज कंफ्यूजिंग ना हो, जिन अल्फाज के ऊपर आपको अश्काल या इश्तबा ना हो, उन अल्फाज के जरिए दम कर लिया करो। गोया सही मुस्लिम और दीगर किताबों की हदीस ने यह बात वादे कर दी कि जब तक किसी दम के अंदर शिरक मौजूद नहीं है उसको करने की इजाजत है। और इस बात से उलमा और मुहद्दिसीन ने एक और बाब निकाला, क्या? इलाज के बाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इलाज की इजाजत दी है सिवाय जिसमें शिरक हो। अगर हम इलाज का बाब भी बंद कर देंगे तो बताइए क्या इंजेक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था? क्या ड्रिप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी? क्या आजकल के ऑपरेशन मौजूद थे? चूंकि इनमें शिरक का कोई शायबा मौजूद नहीं है इसलिए ये सारे इलाज के तरीके जायज हैं। किसी वजीफे का अदद बयान करना कि इतनी मरतबा पढ़ कर दम कर लो, इसके अंदर किसी भी किस्म की शिरक की बात मौजूद नहीं है। ये क्या तजर्बा है? और ये क्यों कहा जाता है? अगर आप किसी को कहेंगे ना यार सूरत फातिहा पढ़ के दम किया करो, अब आपको क्या पता वो कितनी दफा पढ़ रहा है, एक दफा पढ़ रहा है, 2 दफा पढ़ रहा है, कितनी दफा पढ़ रहा है, इसलिए तादाद मुकर्रर की जाती है। उलमा के मुशाहिदात और तजर्बात हैं कि मैंने एक बंदे को बीमार था उसके ऊपर दम करना शुरू किया, मैं किस आदत पे पहुंचा तो इसको शिफा मिली। जैसे बाद रवायात में आता है 7 दफा पढ़ा, 7वीं दफा में ठीक हो चुका था। इसी तरह उलमा के तजर्बात और मुशाहिदात हैं कि 41वीं मरतबा जब पढ़ा जाता है तो शिफा के असरात जिस्म के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो उबैदुर रहमान मोहसिन साहिब ने उनको कहा कि आप 41 मरतबा इसको पढ़ें फजर के बाद, और कितने दिन पढ़ना है? 41 दिन। अब 41 दिनों का जो तयन है ये भी कोई शिरकिया बात नहीं है, ये भी मुशाहिदा और तजर्बा है। अब हुआ क्या कि 41 दिन उसने पढ़ा, उसके बाद जाके ब्लड कैंसर का टेस्ट करवाया, डॉक्टर भी हैरान और शशदर रह गए कि ब्लड कैंसर जड़ से खत्म हो चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है और उसके 4 बच्चे भी मौजूद हैं, अभी भी जिंदा है। आप बताइए, आप और मैं इस सूरत से शिफा लेने की कोशिश करेंगे तो मिलेगी, पढ़ना नहीं। हमारा मसला ये, हम लेना नहीं चाहते। हमें लगता है कि 41 मरतबा पढ़ेंगे बड़ा टाइम लग जाएगा। डिस्पिरिन की एक गोली खाना आसान है, पैनाडोल खाना आसान है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि इसको पढ़ने से सिर्फ शिफा नहीं मिलनी, दूसरी तरफ नामा अमाल में नेकियां भी लिखी जा रही हैं। ये आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं।